अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप लोग सब। उम्मीद है आप लोग सब ठीक होंगे, अपने अपने घरों में खुश होंगे। वेलकम टू माय चैनल ज़ौक ज़ायका। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मैं आप लोगों के लिए एक बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी लेके आई हूँ, सर्दियों की स्पेशल स्वीट डिश गजरेला। और ये बहुत ही मज़ेदार बनता है और बहुत ही लजीज बनता है। तो चलें स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इसमें एक प्याली बॉयल राइस हमें चाहिए। जो नॉर्मल हमारे घर में चावल बॉयल करते हैं वो वाले राइस हम लेंगे इसमें। चाहे आपके घर में रात में बनते हैं या दिन में बनते हैं, सिर्फ उसका एक प्याली हमें चावल ले लेना है। मैंने बॉयल राइस बनाया था तो मेरा चावल उसमें बच गया था, तो फिर मैंने ये वो ले लिया है। जितना हमने चावल लिया है उतना ही हम इसमें पानी लेंगे और इसको हल्की आंच पे इसको मिक्स कर लेंगे। यानी बिल्कुल हल्की आंच पे इसको रखेंगे और इसको बहुत अच्छे से मिक्स कर लेंगे, इसको पका लेंगे अच्छे से। और जिस तरीके से मैं इसको ऊपर से पंच कर रही हूँ इसी तरीके से आप इसको पकाएगा ताकि ये इसका एक पेस्ट बन जाए। अभी इसको मैंने नॉर्मल फ्लेम पे रखा हुआ है। जैसे ही इसमें हल्का सा ये गर्म होने लगेगा, इसको हल्की आंच पे करके इसको हम दोबारा से इसको पका लेंगे। क्योंकि इसमें ज़्यादा टाइम तो लगेगा नहीं, क्योंकि ये ऑलरेडी हमारे बॉयल राइस हैं। ये पूरे पके हुए जो हम खाने में इस्तेमाल करते हैं ये वो वाले राइस है, तो इसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। ये फ़ौरन स्टीम हो जाएगा और जिस तरीके की कंसिस्टेंसी हमें चाहिए ये उसमें आ जाएगा। ये देखें, थोड़ी देर में जब मैं इसको इस तरीके से करती रही, इसको स्टीम दे ली, तो ये इस तरीके की फॉर्म में आ गया है। कुछ चावल इसमें बचे हुए हैं, कुछ चावल बिल्कुल पीस चुके हैं इसमें, क्योंकि पहले ही बॉयल राइस थे। तो इसको पका के हमने इस तरीके से, जिस तरीके से देखें मैं अभी दिखा रही हूँ आपको चमचे से, इस तरीके से मैंने इसको कर लिया। आप चाहें तो इसको जूसर ब्लेंडर में भी कर सकते हैं। जितना हमने चावल लिया था उतना ही हमें इसमें गाजर ऐड करेंगे और गाजरों को मैंने कद्दूकस कर लिया था और इसे मैं अच्छे से, यानी जो बिल्कुल बारीक कद्दूकस किया था और वो हमने इसमें ऐड कर दिया है। अब बिल्कुल ये चावल हमारे गरम हुए हुए हैं और उसी में हमने जो गाजर है उसको डाल दिया। जितना आप इसको बारीक कद्दूकस करेंगे ये उतनी ही आसानी से बनेगा और फ़ौरन ही स्टीम में ये बिल्कुल पक जाएगा। देखिए अभी चावल मेरा बिल्कुल हॉट था, उसी में मैंने गाजर डाल दिया तो ये हल्का हल्का सा ये पकना स्टार्ट हो गया है। और जो मेरी जो फ्लेम है वो इस वक्त बिल्कुल लो है, बहुत ही लो फ्लेम है। उसके बाद अब हम इसमें ऐड कर देंगे 3 से 4 अदद हरी इलायची थी, उसके बीजों को मैंने अच्छे से पीस के कूट के इसमें ऐड कर दिया है। इससे बहुत ही मज़ेदार सी खुशबू आती है और बहुत ज़बरदस्त सा फ्लेवर आता है। उसके बाद 1 लीटर इसमें दूध हम ऐड कर देंगे। सिंपल सा रेशो है, 1 प्याली बॉइल्ड राइस, एक प्याली कद्दूकस की हुई गाजर और 1 लीटर दूध। और अभी आंच बिल्कुल लो है। अब इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे दूध में। देखें अभी इसमें लम्स थोड़े से बनेंगे, लेकिन उसका ये होगा कि जैसे ही इसको स्टीम मिलती रहेगी, जैसे जैसे ये गर्म होता रहेगा, वैसे वैसे इसके लम्स भी ख़त्म होते रहेंगे। और इसमें कंटिन्यूसली चमचा चलाते रहना है, चमचा छोड़ना नहीं है, वरना इसमें गुठलियाँ पड़ जाएंगी। तो देखें जिस तरीके से मैं चमचा चला रही हूँ ऊपर नीचे करके आहिस्ते से, इसी तरीके से चमचा चलाते रहेंगे। और इसको तकरीबन पकाते पकाते मुझे अभी 10 मिनट हुए हैं। जैसे ही इसमें बॉयल आएगा, और अभी मैंने जो फ्लेम, जैसे ही इसके लम्स ख़त्म हो गए मैंने फ्लेम को थोड़ा हाई कर दिया है। क्यों किया है? ताकि इसमें एक बॉयल आ जाए। जब ये बॉयल आ जाएगा इसमें तो ये ऑटोमेटिकली बिल्कुल गाढ़ी होने लगेगी। जो लोग मेरे चैनल पर नए आए हैं मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अभी भी हम इसको कंटिन्यूसली चमचा चलाते रहेंगे। देखें इसमें बॉयल आना शुरू हो गया है। अब जैसे ही ये वाली कंसिस्टेंसी इसकी आ जाएगी तो हम चूल्हे की जो फ्लेम है उसको लो कर देंगे। जब हम चमचा चलाते रहेंगे, हमें उस वक्त तक चमचा चलाता रहना है जब तक
इसमें एक गाढ़ा सा पन आ जाए, उस वक्त तक हमें इसका चमचा चलाते रहना है। उसके बाद एक स्लाइस के ब्रेड को मैंने हाथों से तोड़ के ये इसमें ऐड कर दिया है। ब्रेड का स्लाइस डालने से एकदम खोए वाला टेक्सचर इसका आता है और बहुत ही मज़ेदार ये बनती है गजरेला हमारी। अब इसको अच्छा, हमने जो ये ब्रेड को हमने डाला है तो आप ये देख रहे हैं कि ये इसके लम्स बन गए, क्योंकि जैसे ही इसमें दूध को ब्रेड जब्स करेगी तो ये अपना साइज़ को बढ़ा लेती है। तो इसमें ये होगा कि इस तरीके से चमचे से चलाते रहेंगे तो ये खुद ही इसमें मैश हो जाएगी। देखें, मैं चमचा चलाते रह रही हूँ, ये खुद ही इसमें मैश हो जाएगी और बिल्कुल एक क्रीमी खोएदार हमारी गजरेला रेडी होगी। और हमारी जो खीर है ये देखिए इतनी गाढ़ी हो चुकी है कि आपको लग रहा होगा कि इसमें कितना गाढ़ापन आना शुरू हो गया है। बस इसको हम उस वक्त तक गाढ़ा करेंगे कि इसका जो दूध है वो थोड़ा सा आधा रह जाए। उसके बाद चीनी मैंने इसमें ऐड करी है 4 चमचे बड़े। चीनी की जो मकदार है वो इसमें थोड़ी कम रखेंगे, क्योंकि गाजर बहुत मीठी आई हुई है, इसलिए चीनी की मकदार हम थोड़ी कम रखेंगे। जितना मैंने चावल लिया था उससे थोड़ा सा कम, यानी 4 बड़े चमचे मैंने इसमें चीनी ऐड करी है। और ब्रेड और चीनी जैसे ही हम इसमें चीनी ऐड करेंगे तो ये चीनी मेल्ट होने के बाद ये थोड़ा सा लिक्विड फॉर्म में आ जाएगा, थोड़ा सा और पतला हो जाएगा। तो इसलिए खीर को हमेशा पहले गाढ़ा करते हैं, गाढ़ा करने के बाद उसमें चीनी ऐड करते हैं ताकि जो हमें कंसिस्टेंसी चाहिए वो आ जाए। अब हमारी खीर देखें बिल्कुल गाढ़ी हो चुकी है और ये बिल्कुल रेडी हो चुकी है। थोड़ा सा इसको कूल डाउन करेंगे, इस तरीके से चमचा चलाते रहेंगे ताकि ये थोड़ी सी ठंडी हो जाए। जब ये थोड़ी सी ठंडी होगी तो अब हम इसमें ऐड करेंगे वनीला एसेंस। टोटली ऑप्शनल है, अगर आपको डालना है तो आप डालें, नहीं डालना तो मत डालें। उसके बाद अब हम इसमें ऐड करेंगे पिसा हुआ खोपरा। आप अपने हिसाब से इसको ऐड करिएगा। आपको अगर 1 चमचा डालना है तो आप 1 चमचा डालें, 2 चमचे डालने हैं तो आप 2 चमचे डालें। और इसमें ड्राई मिल्क पाउडर मैंने ऐड किया था 2 चमचे। ड्राई मिल्क से बहुत ही ज़बरदस्त सा टेक्सचर आता है, खोएदार। जब खीर बनाएं, जब वो थोड़ी सी कूल डाउन हो जाए उसके बाद आप इसमें ड्राई मिल्क और कोकोनट पाउडर ऐड करिएगा। उसके बाद इसको अच्छे से चमचा से चला लें और हमारी मज़ेदार सी गजरेला, खोएदार मलाईदार गजरेला रेडी हो गया है। इसको अच्छे से ड्राई, यानी जो हमने दूध का पाउडर डाला था उसको, जो लम्स उसमें आए हुए थे वो हम इस तरीके से चला के उसको ख़त्म कर देंगे। अब आप इसका टेक्सचर देख रहे हैं, ये इतनी मज़ेदार बनी है, एकदम गाढ़ी खोए वाली मलाईदार ये गजरेला हमारा रेडी हुआ है। आप इसको ज़रूर ट्राई करिएगा। और अगर आपने सर्दियों में इससे नहीं बनाया तो फिर आपने कुछ नहीं बनाया। ये इतनी मज़ेदार बनती है और इसे सर्व करेंगे हम गरम गरम पूरी के साथ, बहुत ही मज़ेदार लगती है। उसके बाद अब हम इसको डिश आउट कर लेंगे। स्टील का आपके पास तसला है तो आप उसमें निकाल लें, अगर आपके पास नहीं है तो आप शीशे के बाउल में निकाल लें, आपकी अपनी मर्ज़ी है। मुझे इसको थाल में निकालना था क्योंकि मुझे इसके साथ पूरियों को सर्व करना था, तो मैंने इसलिए थाल में निकाला है। और ये ऐसी गजरेला खीर है, आप शादियों में जो मिलती है आपको, ये वही गजरेला खीर है। और बाहर से जो आप लोग को मिलती है ये वही है। आप इसको ज़रूर ट्राई करिएगा। ये बहुत ही लजीज, बहुत ही क्रीमी, बहुत ही खोएदार और बहुत ही मज़ेदार बनती है। अभी सर्दियाँ आई हुई हैं, सर्दियों में अभी शादियों का सीज़न भी चल रहा है। दावत आप करें, जो मेहमान आते हैं उनका दिल खुश हो जाएगा। वो आपसे इसकी रेसिपी ज़रूर पूछेंगे। सारी ट्रिक्स मैंने आपको इसमें बता दी है कि, और पूरा रेशो भी मैंने आपको बताया है कि इसमें कितनी चीज़ें कैसी लगेंगी। और बस इसमें एक चीज़ का ख्याल करिएगा, चीनी की मकदार थोड़ी कम रखिएगा, क्योंकि गाजर मार्केट में बहुत ही ज़्यादा मीठी आई हुई है, तो चीनी ज़्यादा इसमें ऐड नहीं करेंगे, जितनी मैंने डाली है उतनी ऐड करेंगे। और जो लोग मेरे चैनल पर नए आए हैं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करे बगैर नहीं जाइएगा।
मेरे चैनल को लाइक कर दें, शेयर कर दें। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।